पप्पू का रेडियो खराब हो गया। खोलकर देखा तो अंदर चूहा ही मरा पड़ा था। यह देखकर पप्पू बोला, ओ तेरी, सिंगर ही मर गया है तो आवाज कहाँ से आएगी। बाबा रामदेव कहते हैं अच्छी सेहत के लिए सांस पर कंट्रोल करो। अब बाबा को कौन समझाए कि लोगों से बीवी तो कंट्रोल होती नहीं, सांस पर कंट्रोल कैसे करें। मौत और मोहब्बत तो बस नाम से बदनाम है भाई, असली दर्द तो स्लो इंटरनेट देती है। एक शराबी के अनमोल वचन, पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दो। सर्दी भगाने का चुप नुस्खा, गले पर ब्रांडी की मालिश करें, वो भी भीतर से। एटीएम की लाइन में उन हकीम साहब को भी थक के बैठते देखे जो मर्दाना ताकत और सिर पतन के इलाज के लिए मशहूर थे। जज, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की पप्पू। जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीखकर क्या करोगे। जिंदगी में जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई मंजिल दिखाई ना दे, कोई अपना दिखाई ना दे, तब मेरे साथ आना, हम आए स्पेशलिस्ट के पास चलेंगे। एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके चुपके देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। लड़की, अगर मैं भी आई लव यू बोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। लड़का, जानम, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली, जा, नहीं बोलती, जीले अपनी जिंदगी। पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने की अपील करना ठीक वैसे ही है जैसे क्रिस गेल से ये कहना, धूप में मत खड़ा हो, काला पड़ जाएगा। बचपन से ही शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन खत्म, शौक खत्म। जब कन्या अपने पिता के घर होती है, रानी बन के रहती है, पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा पति अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। पति अर्ज किया है, जग भूमिया थारे जैसा न कोई, जग भूमिया थारे जैसा न कोई। पत्नी, घर की साफ सफाई में हाथ बटाए वरना दिमाग भूमिया तुम्हारे जैसा न कोई। एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरे होने की क्रीम है क्या। दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो साला लगाते क्यों नहीं हो, रोज डर जाता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो। बच्चा, ठीक हो। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है। बच्चा, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब। बच्चा, भगवान भरोसे। रात को दो शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, यह क्या है। दूसरा बोला, यह चांद है। पहला बोला, साले घर चल, मजाक मजाक में चांद तक आ गए। जेलर, तुम्हें कल सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। संता, हा 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 हा। जेलर, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो। संता, मैं तो उठता ही 9 बजे हूँ। एक गांव के लड़के को फांसी दी जाने वाली थी। जज, कोई आखिरी इच्छा। लड़का, हमारी जगह तू लटक जा। ये इंडिया है प्यारे, यहाँ धर्मेंद्र को तो कुत्तों का खून पीना पसंद है, पर उनकी घरवाली को कैंटारो पानी पीने की सलाह देती है। टीचर, इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। पप्पू, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर, कैसे। पप्पू, हैंडपंप से। पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज किया, मुझसे प्यार करोगी। लड़की, शक्ल देखी है अपनी, तुझसे प्यार करने से बेहतर है मैं सुसाइड कर लूं। पप्पू, कमबख्त, मर जाएगी पर किसी गरीब की नहीं होगी। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद ही अधिकतर लड़कों को पता चलता है कि
₹50 से ऊपर की डेयरी मिल्क होती है। वाइफ ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी ₹10, नायलॉन ₹8, कॉटन ₹5। वाइफ खुश होके अपने हस्बैंड से, मुझे ₹500 दो, मैं 50 साड़ी खरीदूंगी। हस्बैंड, आइयो बावली, बीरबल की माँ प्रेस करने वाले की दुकान है। गर्लफ्रेंड, हाय जानू, क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड, पैसे जोड़ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड, ओह मेरे नए फोन के लिए पैसे जोड़ रहे हो ना जानू, कितने अच्छे हो तुम। बॉयफ्रेंड, ₹50 का नोट फट गया, उसको जोड़ रहा हूँ टेप लगा के क्वार्टर के लिए। आज तक समझ में नहीं आया कि ओके की जगह के और गुड मॉर्निंग के जगह जीएम लिखने वाले जीवन के 2 सेकंड बचा के क्या उखाड़ लेते हैं। और ये हम वाले ने तो नाक में दम कर रखा है, लगता है कि साला भैंस से बात कर रहा हूँ। सो कंफ्यूज। संता, पड़ोस में क्या चल रहा है? बनता, बर्थडे। संता, किसका? बनता, टू यू का। संता, टू यू कौन है? बनता, पता नहीं, सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के शादियों का पूरा खर्चा मैं अकेले भरने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बाहर तो निकालो आसाराम बापू। इंजेक्शन रूम के बाहर लिखा हुआ नोटिस बोर्ड, कोई मर नहीं जाता एक इंजेक्शन लगवाने से, गाली बस उठने बैठने के अंदाज बदल जाते हैं। पति सुहागरात में बीवी से, तुमने कभी कोई गंदी मूवी देखी है? बीवी, हाँ बहुत बार। पति, बस हमें फिर वैसा ही करना है। बीवी, तो बाकी 2 लड़के को तुम बुलाओगे या मैं कॉल करूं? एक व्यापारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर, ₹300। व्यापारी, ठीक है चलो। डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी निकाली और व्यापारी के साथ उनके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? व्यापारी, मरीज कोई नहीं साहब, टैक्सी वाला ₹500 मांग रहा था और आप 300 में ले आए। व्यापारी रॉकेट, डॉक्टर शॉक। अध्यापक, बताओ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? बड़ी देर सोचने के बाद संता ने जवाब दिया, जमीन पर। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। दूध की थैली ले लो, दूध की थैली ले लो। लड़की बाहर आती है और शर्मा कर वापस अंदर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? लड़की, कमीना बड़ा बेच रहा है। छगन लाल का पेट खराब था, पत्नी बोली, अजवाइन ले लो। छगन लाल शाम को टुन्न होकर घर आ गया, क्योंकि उसने समझा आज वाइन ले लो। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपको टाके लगाने आते हैं? डॉक्टर, हाँ। मरीज, ये लो मेरी चप्पल, मैं लगा दो। डॉक्टर बेहोश। साला समझ में नहीं आ रहा है ये मौसम कौन सा चल रहा है? मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, एसी भी चल रहा है, नहा गर्म पानी से रहे हैं और फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं। लगता है कोनो फिरक्की ले रहा है। बैंक की कैशियर, खिड़की पर खड़े आदमी को कैशियर ने कहा, पैसा नहीं है। ग्राहक, और दो मालिया को पैसे। सारे पैसे लेकर भाग गया विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है भिखारी। पति, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी, ऑप्शन अभी भी 2 है। पति, वो कैसे? पत्नी, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। लड़का लड़की देखने गया, उन्हें बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की ने डरते हुए पूछा, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का, अभी तक तो 3 ही थे, अब 4 हो गए हैं। टीचर, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ, मुंह में पानी आना।
छात्र, जैसे ही मैंने नल की टोटी से मुंह लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। टीचर, गेट आउट। पत्नी में भी वो शक्ति है जिसके घुरने मात्र से ही लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। आदमी, भाई साहब, यह स्कूटर स्टैंड कहाँ है? टिंकू, भाई साहब, आप पहले अपना मुझे नाम बताओ। आदमी, पप्पू। टिंकू, अब अपने माता पिता का नाम बताओ। आदमी, मुझे पिक्चर देखने जाना है, आप मेरा समय बर्बाद किए बिना बताइए स्कूटर स्टैंड कहाँ है? टिंकू, तभी तो बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ। आदमी, मेरी माता का नाम आशा देवी है और वो टीचर है। पिताजी का नाम राजेश शर्मा है और वो वकील है। रामू की 2 करोड़ की लॉटरी निकली। लॉटरी वाला, आपको टैक्स काटकर 1.75 करोड़ मिलेंगे। सोनू, ये गलत बात है, मुझे पूरे 2 करोड़ दो, नहीं तो मेरा टिकट के 100 रुपये वापस कर दो। टीटू अपने दोस्त है, मैं सुबह जल्दी उठ के रोज घूमने जाता हूँ दोस्त, पर मैं सुबह उठकर कभी घूमने नहीं जाता। टीटू, अच्छा क्यों? दोस्त, जब धरती स्वयं घूम रही है तो फिर मैं क्यों कष्ट करूँ? कर्मचारी, जैसे ही नई शर्ट पहनकर ऑफिस आया, बॉस, वाह, नई शर्ट तुमने खरीदी है क्या? कर्मचारी, नहीं सर, भैया ने गिफ्ट दी है। बॉस, ओह, मुझे लगा कहीं मैं सैलरी ज्यादा देने लगा हूँ। एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था हाँ हूँ। पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा, कौन सी पार्टी के हैं ये नेताजी? ड्राइवर, हारे हुए प्रत्याशी। लड़की अकड़ दिखाते हुए, तुम नहीं जानते लोग मरते हैं मुझ पर। मंटू, क्यों? तुम क्या किसी सरकारी अस्पताल का बिस्तर हो? लड़की, तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझते यार। लड़का, मैं तो खुद की हैंडराइटिंग नहीं समझ पाता, फीलिंग्स क्या समझूंगा। लड़की, मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया। लड़का, अरे वाह, कौन सी कंपनी का? लड़की, लावारिस। लड़का, अरे अंकल की अंधी हो, लावारिस नहीं, लावारिस है। पप्पू सिर पर हाथ रखकर बैठा था। पास से गुजर रहे उनके एक मित्र ने पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान क्यों बैठे हो? पप्पू ने कहा, यार क्या बताऊं, 2 टन का एसी खरीदा था, घर जाकर तौला तो 62 किलो का ही निकला। दोस्त, भाई, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। दूसरे दोस्त, अरे वाह, बधाई हो, शादी कब है? दोस्त, मेरी 2 नवंबर की और उसकी 11 नवंबर की। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। पप्पू बोला, बेबी क्या मंगाओ? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्जा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस। पप्पू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो तुम्हारी बीवी खड़ी है। पतलू, भाई कहाँ जा रहे हो? मोटू, यार सोना खरीदने जा रहा हूँ, सुना है सोने में भारी गिरावट आई है। पतलू, तुझसे ऐसा किसने कहा? मोटू, अरे कल ही के न्यूज में आया, सुना सोने में काफी गिरावट आई है। पहले लोग 6 घंटे सोते थे, अब मोबाइल फोन के कारण 5 घंटे ही सोते हैं। पति, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, लेट हो रहा हूँ। पत्नी, मैंने परोठे आज वाइन डालकर बनाए हैं। 4 परोठे खाने के बाद पति, मजा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन। सुनते ही पति के होश उड़ गए। गप्पू, यह सदाचार क्या होता है? पंता, जैसा आम का अचार होता है वैसा ही सदा का अचार होता है। गप्पू, और ये अनुशासन क्या होता है? पंता, जैसा दुशासन होता है वैसा ही अनुशासन होता है। मोनू, दुनिया में 2 तरह के नेटवर्क ये सबसे तेज है। मिंटू, कौन कौन से? मोनू, एक ईमेल और दूसरा फीमेल, 1 मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती है। वैलेंटाइन डे के दिन लड़का सुबह ही तैयार हो गया। पिता, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा, अरे पापा, आज वैलेंटाइन डे है ना। पिता, मतलब तेरी भी गर्लफ्रेंड है? बेटा, अरे नहीं पापा, मैं तो कपल्स पे लाठी चार्ज करने जा रहा हूँ। पत्नी ने पति को तमाचा मार दिया। पति तिलमिला उठा और पूछा, मैंने क्या गलती की? पत्नी बोली, तुम कोई गलती करो उसके लिए मैं इंतजार थोड़ी ही करती रहूंगी।
नौकर, सर आप हमेशा अपनी कंपनी में शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं? मालिक, क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। टीचर, टीटू बताओ, अकबर ने कब तक शासन किया? टीटू, सर जी, पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। शिक्षक, रावण के पास ऐसी कौन सी कला थी जो दूसरे किसी के पास नहीं थी? कपूर, वो अकेला ही सामूहिक गीत गा सकता था। शिक्षक, वनवास के लिए निकले गए। पिता, देख बेटा, मैं तेरे लिए नए जूते लाया हूँ। बेटा, पर पापा इनका साइज तो काफी बड़ा है, मेरे नहीं आएंगे वह जूते। पापा, ये तेरे पहनने के लिए नहीं है, इन्हें तो मैं पहनूंगा, तेरे तो खाने के काम आएंगे। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।